हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न, जो इंग्लिश की पेपर पैटर्न वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर अपलोड की है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले वो वाली वीडियो देखिए, बिकॉज इसका ये रीज़न है कि जब तक आप पेपर पैटर्न वाली वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और जब आप पेपर पैटर्न वाली वीडियो देखोगे, मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैम एक्चुअली में समझाना क्या चाहती हैं। ठीक है, सो आज हमने ऑलरेडी राइटिंग स्किल की वीडियोस अपलोड कर दी हैं, ग्रामर की कुछ वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जो इंपॉर्टेंट ग्रामर है उनकी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो वो सारी चीज़ें आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक अवेलेबल है। अब यहाँ पर इस वीडियो का क्या क्या बताने जा रही हूँ कि इसमें अनसीन एक्सट्रैक्ट, जो आपको अनसीन पैसेजेस आते हैं, वो किस तरह से आएंगे। क्योंकि बच्चे को सीन पैसेज तो पता होता है कि हमारा टेक्सचुअल आने वाला है, लेकिन अनसीन पैसेज में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको एक पैसेज दिया है। तो आप जब अनसीन पैसेज आता है, देखो सबसे पहले तो आपको सीन पैसेज जो रहेगा वो तो आपको पता है, आपको स्टोरी पता होगी, तो आप मतलब उसको एक भी बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर लेसन से ये वाली जो स्टोरी है, ये वाला जो पैसेज है वो आया है। लेकिन अनसीन पैसेज में क्या होता है कि आपके टेक्सचुअल पैसेजेस नहीं आते हैं, करेक्ट। तो आपको उसको रीड करना होता है। तो आप क्या करते हो, एक बार क्वेश्चन देखते हो और फिर आप क्या करते हो, धड़ाधड़ उस वही वाली लाइन, मतलब अब आपने देखा यू मस्ट रीड बुक्स, अब आप पूरे पैसेज में यू मस्ट रीड बुक्स, यू मस्ट रीड बुक्स देखोगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आप हो जाओगे एकदम से उदास। ठीक है, आप बोलोगे यार इंग्लिश का पेपर तो इतना हार्ड बनाया है, ये है वो है। तो लेकिन सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जब भी आप अनसीन पैसेज सॉल्व करने जाते हो, तो आपको उस पैसेज को एक बार एकदम शांति से, बिल्कुल भी पैनिक ना करते हुए आपको उसको रीड करना है। ठीक है, अब जब आपने एक बार उस पैसेज को रीड कर लिया है, तो अब आप देखोगे कि क्वेश्चंस कैसे हैं। क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है, उसके बाद आप अच्छे से जल्दी से आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप क्वेश्चंस देखकर आंसर फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको फर्स्ट जो दिया है वो है ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये तो बहुत इजी है, अगर आपने एक बार अच्छे से रीड किया है उस पैसेज को, तो आप ऑप्शंस देखते ही करेक्ट ऑप्शंस निशाना साधोगे और लिख दोगे करेक्ट, और आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। देखो कोई भी ट्विस्ट, मतलब एकदम हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको इसी तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। बस आपको पैसेज को अच्छे से रीड करना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग, द डिफरेंट स्टेप्स सजेस्टेड टू इम्प्रूव रीडिंग आर। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि क्या क्या स्टेप्स हैं जो सजेस्ट किए गए हैं रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये आपको अपने से नहीं लिखना है, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको पैसेज में से ढूंढ कर ही लिखने हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो जब आप लिखते हो, किसी भी चीज को प्रेजेंट करते हो, आंसर को प्रेजेंट करते हो, आपका आंसर भले से क्यों कितना राइट ना हो, लेकिन अगर आपने मेथड अच्छे से नहीं फॉलो किया है, मतलब आपने प्रेजेंटेशन बराबर से नहीं की है, फॉर एग्जाम्पल आपको रीजंस पूछे गए हैं और आपने पूरा एक पैराग्राफ लिख दिया है, तो वहां पर टीचर्स को, एग्जामिनर को इतना टाइम नहीं होता कि आपका पूरा पैराग्राफ वो रीड करे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपका मतलब ऐसे देखते हैं और अगर 2 मार्क्स का है तो आपको 1 मार्क्स देकर वो चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन अगर आपने पॉइंट वाइज लिखा है तो उस एग्जामिनर का भी टाइम कम लगेगा और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर आंसर्स कैसे लिखे हैं, यहाँ पर भी वही सेम पैटर्न फॉलो किया है जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट और ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं वैसे आपको लिखना है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप लिखो। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि पूरा रामायण गाथा लिखो वहां पर। अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, उसमें देखो आंसर कैसे लिखा है। आपको अगर कंप्लीट द सेंटेंस पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, या फिर कंप्लीट द टेबल, फ्लो चार्ट पूछा है, तो आपको उस टेबल को या फिर उस क्वेश्चन को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखोगे नहीं चलेगा, लैंग्वेज का पेपर है, आपको कुछ पर्टिकुलर रूल्स को अप्लाई करना होता है जब भी आप पेपर सॉल्व करते हो। तब
अभी बहुत सारे चीज़ ऐसी हैं जो आपको नहीं पता है या फिर आपको पता है, तो आप हमारी पेपर पैटर्न वाली इंग्लिश की पेपर प्रेजेंटेशन वाली वीडियो जाकर देखो। उसमें एकदम अच्छे से सर ने बताया है कि एग्जैक्टली आपको पेपर अपना कैसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर ऐसा होता है कि आप अगर आउट ऑफ स्कोर कर भी रहे हैं तो भी आपको आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें देखते हैं। पहले तो ग्रामर देखेंगे, उसके बाद हैंड राइटिंग आपकी देखेंगे, तीसरा चीज आपका पेपर प्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको 95 प्लस मार्क्स लाना है इंग्लिश के पेपर में, तो जो जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें से अगर आपने 75% भी फॉलो किया है तो आपके पक्का 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे आपको पूछा है। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको इंटरप्रिटेशन पूछा है। इंटरप्रिटेशन में आप अपनी तरफ से नहीं इंटरप्रेट करोगे, जो चीज पैसेज में दी है उसको पढ़ के समझ के तो करोगे। इंटरप्रिटेशन और पर्सनल रिस्पॉन्स में ना बहुत डिफरेंस होता है। इंटरप्रिटेशन में आपको पूछा जाता है कि पैसेज में एग्जैक्टली क्या दिया है, और पर्सनल रिस्पॉन्स में आपको पूछा जाता है, पर्सनल रिस्पॉन्स आपको पैसेज से ही क्वेश्चन उठा के देते हैं, लेकिन आप आंसर उसको अपनी तरह से मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टोरी दी है, जैसे कछुआ और रैबिट की स्टोरी है, ठीक है, वो एक मॉरल स्टोरी है, लेकिन आप उसको, अब आपके पास इतना अधिकार है, राइट है कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो अपनी तरह से। तो अगर आपको इंटरफेरेंस पूछा है तो आपको ओरिजिनल वाली स्टोरी लिखनी होगी जो दिया है, लेकिन आपको अगर पर्सनल रिस्पॉन्स पूछा है तो आप उसमें कोई ट्विस्ट ला सकते हो, जैसे आप रैबिट को जिता सकते हो। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज स्टडी पूछिए। देखो लैंग्वेज स्टडी में आपको ग्रामर पूछा जाएगा, डू एज डायरेक्टेड, बहुत ही सिंपल रहेगा, और ये सारे ग्रामर हमारे चैनल पे ऑलरेडी कवर्ड है, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, ग्रामर सर्च करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे री राइट यूजिंग बी एबल टू, बट ऑल्सो, ये सारी चीजें आपको पूछते हैं। क्वेश्चन टैग लगाओ, रिथोरिकल क्वेश्चन लिखो, या फिर व्हाट से ये सेंटेंस फ्रेम करो, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, आपको आती होगी, आप बहुत होशियार बच्चे हो। ठीक है, वोकैबुलरी है A6 जो है वोकैबुलरी है। यहाँ पर वोकैबुलरी में आपको पैसेज में से कुछ मीनिंग्स दे देंगे, तो आपको बताना हो, नहीं आपको कोई ऐसे समझो कि कोई मीनिंग, कोई वर्ड दिया है और उस वर्ड का एक और सिनोनिम्स इस पैसेज में है, ऐसा आपको ढूंढ के लिखना है। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा लेसन्स रीड करोगे। ठीक है, तो आपको अपनी वोकैबुलरी सुधारने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 2 मार्क्स इसमें डायरेक्टली आपको मिलते हैं, इसमें कोई भी मार्क्स कट नहीं करता अगर आपका वोकैबुलरी राइट है तो। ठीक है, अब यहाँ पर इतना ही है, और यहाँ पर आपको देखो समरी राइटिंग दिया है। अब जो अनसीन पैसेज होगा, जो अनसीन पैसेज आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, वही अनसीन पैसेज के ऊपर आपको एक समरी तैयार करनी है। राइट द समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ द आउटलाइन गिवन बिलो एंड सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। अब आपको यहाँ पे कुछ आउटलेट्स दिए हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिनको आपको कवर करना है, और ये पैराग्राफ कहाँ मिलेगा आपको? जो आपको अनसीन पैसेज आपको एग्जाम में दिया गया है। ठीक है, आपको टाइटल देना है और उस समरी को कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लाइन में कवर करना है। रामायण महाभारत मत लिखना, क्योंकि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। समरी मतलब ही होता है कि एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और बहुत सारे मैंने पैसेजेस आपको प्रोवाइड किए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पर आंसर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप एक बार करके खुद से दूसरे बार आप चेक कर सकते हो आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे अपना बोर्ड का एग्जाम। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।